स्वागत करता हूं आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, बात करें 2022 साल की, तो ये 2022 साल कर्क राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। कर्क राशि जो कि एक चर लगन है, हमें ये बात अच्छे से मालूम है दर्शकों कि कर्क राशि का इंसान निर्णय लेने में थोड़ा जल्दबाजी कर जाता है। लेकिन इस साल के शुरुआत में ही अगर मैं बात करूं तो मंगल का आपकी राशि के छठे भाव में गोचर करना आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएगा। बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास बढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता। कॉन्फिडेंस से इंसान के रुके हुए बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि कर्क राशि जो है एक चर राशि है, चर लगन है, चर राशि है। तो ऐसे जातक को आत्मविश्वास के कारण निर्णय लेने हैं, आगे बढ़ना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। आत्मविश्वास आपके लिए बढ़ना जरूरी है, परंतु जल्दबाजी नहीं करनी है। वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी। हाँ, साल के शुरुआत में थोड़ा तनाव होगा, लेकिन साल के अंत में जाते जाते स्थिति आपकी सामान्य हो जाएगी। प्रेम विवाह के लिए ये साल कर्क राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। नौकरी में आपको नए अवसर मिलेंगे, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप आगे बढ़कर काम कर पाएंगे। आत्मविश्वास आपका पहले से बहुत अच्छा, बहुत प्रबल हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत चिंता रहने वाली है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, सचेत जरूर रहिए आप अपनी बीमारी को लेकर के, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी या कोई लंबी बीमारी आने का ऐसा कोई डर नहीं है। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए इस साल में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। बात करें कर्क राशि वालों के लिए 2022 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साल के शुरुआत में ही शनि का सप्तम भाव में बैठकर लगन भाव पर दृष्टि डालना आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी दे सकता है। कैसी परेशानी? शरीर में पानी की कमी, स्किन संबंधी रोग, एलर्जी। लेकिन दर्शकों, साल के अगर हम मध्य में जाते हैं 13 अप्रैल के बाद, जब बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, तो इस समय के अंदर पुरानी या फिर इस साल की ही शुरुआती महीनों की कोई ऐसी बीमारी, उससे आपको निजात मिलेगा। फिर भी आपने कोशिश क्या करनी है कि आप तनाव मुक्त रहें, अपने जीवन में खुशहाली को जरूर से आप सम्मिलित करें, क्योंकि इस समय के अंदर आपकी बीमारियों से तो आपको निजात मिलेगा 13 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा तनाव, थोड़ी मानसिक परेशानी, या अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, जो आपके पास्ट में हो चुके खर्चे हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के या अपने कार्य क्षेत्र पर, उन खर्चों के कारण, अपनी बीमारी के कारण आप थोड़ा तनाव में आएंगे। लेकिन अगर आप तनाव मुक्त रहेंगे, कोशिश कीजिए सैर पर जाएं, घूमें, तनाव मुक्त रहें। किसी भी रूप में आपने अपने आप को तनाव ग्रसित नहीं करना है। अप्रैल के बाद अगर आप तनाव ग्रसित नहीं होते हैं तो दर्शकों, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के लिहाज से अप्रैल से सितंबर तक का समय आपका पहले से बहुत बेहतर रहने वाला है, और साल के अंत तक जाते जाते आपकी हर स्थिति जो है सामान्य होती जाएगी। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम जीवन की, लव लाइफ की। तो दर्शकों, 16 जनवरी से ही मंगल का धनु राशि में परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए प्रेम जीवन में सफलता के नए संकेत लेकर आएगा। उसके बाद साल के मध्य में, साल के पूर्वार्ध में बृहस्पति का गोचर और 9वें भाव में विराजमान होना नए पार्टनर की तलाश को खत्म कर देगा। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपकी लव लाइफ में नया पार्टनर आने की संभावना है। पुरानी चल रही किसी भी तरह की दूरियां आपके बीच में, अपने प्रेम विवाह को लेकर, आपसी दूरी को लेकर, एक दूसरे के ऊपर शक, एक दूसरे को नजरअंदाज करना, किसी भी तरह की आपके प्रेम जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से आपको इस समय के अंदर निजात मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति का मीन राशि में गोचर करना, आपकी कुंडली के 9वें भाव में विराजमान होना, आपके हर उस कार्य में आपको सफलता देगा जो आपके प्रेम विवाह से या आपकी लव लाइफ से पिछले कुछ समय से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में अड़चन बनी हुई है। बात करें दर्शकों अगस्त से दिसंबर तक की, तो इस समय के अंदर आपके पुराने समय में लिए हुए डिसीजन सफल हो जाएंगे। आपने अगर इस साल के शुरुआत में या पूर्वार्ध में किसी भी तरह का आपने प्रेम जीवन को लेकर निर्णय लिया है
तो उस निर्णय को इस समय के अंदर सफलता करने का बहुत अच्छा समय है। इस समय के अंदर आप प्रेम विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस समय में आपका प्रेम विवाह हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इस समय में पुराने लिए हुए निर्णय आपके आगे बढ़कर काम आएंगे। बात करें कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन की, आर्थिक जीवन की, 2022 साल कैसा जाने वाला है। साल के शुरुआत में ही शनि का सप्तम भाव में होना बिजनेस में थोड़ी परेशानी जरूर लेकर आएगा। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो इस समय में थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि दर्शकों मेरा मानना है शनि का काम ही क्या है, देरी से देना। होना तो वही है जो आप चाहेंगे, लेकिन उस समय नहीं जब आप चाहेंगे। तो शनि साल के शुरुआत में थोड़ा आपसे संघर्ष करा सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात साल के पूर्वार्ध में जैसे ही शनि अप्रैल के बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे, उस समय आपकी परिस्थिति में पहले से थोड़ा सुधार आना शुरू हो जाएगा। और दर्शकों हमें ये भी मालूम है कि 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति भी मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इस समय में बृहस्पति के मीन राशि में गोचर करने के कारण भी आपकी फाइनेंशियल परिस्थिति में पहले से सुधार आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है हर बार हर वीडियो के अंदर कि बृहस्पति का काम ही है हर चीज को बढ़ा करके देना। तो इस समय के अंदर पुराने रुके हुए काम बनेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त की, तो अगस्त में तो मंगल देव भी 11वें भाव में विराजमान होंगे। तो हमें पता दर्शकों, मंगल जो लक्ष्मी के कारक भी हैं, मंगल जो हमारे पराक्रम के कारक भी हैं, ऐसा मंगल देवता अगर अगस्त के महीने में हमारी कुंडली के 11वें भाव में विराजमान होगा, तो दर्शकों मेरा मानना है नए अवसर हमें प्राप्त होंगे, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएंगी। अगर हम नौकरी करते हैं तब भी हमें अपने जीवन में पुराने जिस काफ़ी समय से हम जो नौकरी के नए अवसरों की तलाश में है, वो नए अवसर हमें मंगल देवता के 11वें भाव में आने के कारण प्राप्त होंगे। तो अगर ऑल ओवर कहूँ तो फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अप्रैल के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। हाँ, शुरुआत के 3 महीनों में शनि के सप्तम भाव में होने के कारण थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल परिस्थिति पहले से और पिछले साल से काफ़ी बेहतर हो जाएगी दोस्तों। दर्शकों बात करें कर्क राशि वालों के लिए करियर की, तो शुरुआत के 3 महीने जो हैं उसमें थोड़ा सा नॉर्मल जाना है करियर के लिए आपको, लेकिन अप्रैल में हो रहे बृहस्पति के आपके भाग्य भाव में गोचर होने के कारण और राहु के मेष राशि में गोचर होने के कारण कैरियर की नई बुलंदियों को छूने का समय होगा। इस समय में आप अपनी मनचाही नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए किया गया प्रयास, या पीछे से ही कोई आपकी नौकरी में बदलाव को लेकर, तरक्की को लेकर रुकावट बनी हुई है, तो दर्शकों इस समय के अंदर किया गया बदलाव या इस समय के अंदर किया गया प्रयास आपके लिए सफल होने वाला है। क्योंकि मैंने बताया कि अप्रैल के महीने से जो आपके बृहस्पति का गोचर है भाग्य भाव में, जो आपके राहु का गोचर है मेष में, ये दोनों ही आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं, रुके हुए काम को बनाने वाले हैं। कैरियर में आपकी बुलंदियों को छूने के लिए बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी में आपको सफलता देने के लिए अगर कोई भी मेरा भाई, कोई भी बच्चा अगर इस समय के अंदर कैरियर में सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहा है, शासन प्रशासन के लिए उसकी तैयारी चल रही है, तो ये बहुत बेहतर समय है। और अगर बात करूं दर्शकों की अप्रैल महीने के अंत तक, तो उस समय में शनि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, आयु भाव में गोचर करेंगे। तो ये समय तो दर्शकों ऐसा हो गया कि मिट्टी को उठाइए और सोना बन जाएगा। यानी वो समय तो आपका ऐसा है जो इंसान का, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो गोल्डन पीरियड है। इस समय के अंदर तो आपका किया गया प्रयास आपको आसमान तक छूने के लिए रोक नहीं सकता। यानी इस समय के अंदर अगर आप अपने कैरियर के अंदर किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे तो मेरा मानना है दोस्तों सफलता मिलनी ही मिलनी है। यानी अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो साल 2022 कर्क राशि वालों के कैरियर के लिए अप्रैल के बाद बहुत बेहतर रहने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च भी आपके लिए बुरे नहीं है, लेकिन अप्रैल से तो आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। अप्रैल की शुरुआत से लेकर अंत तक किए गए प्रयास में आपको सफलता मिलनी है। साल के अंत तक अगर परमात्मा ने चाहा, आप पर कृपा बनी रही, तो आप लोग निश्चित तौर पर अपने कैरियर में किए गए प्रयास में सफल होंगे और अपने कैरियर की उन ऊंचाइयों को छूओगे जो आप पिछले कई सालों में छू नहीं पाए।
दर्शकों, बात करें कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन 2022 में कैसा रहने वाला है। साल का जो शुरुआती समय है उस समय के अंदर थोड़ा पारिवारिक जीवन आपका तनावपूर्ण रहेगा। माता के स्वास्थ्य का खास तौर पर आप ध्यान रखिए। लेकिन अप्रैल माह के अंदर जैसे ही बृहस्पति मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे, भाग्य भाव में विराजमान होंगे, उस समय के अंदर थोड़ा माहौल पहले से खुशनुमा होगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी। लेकिन तुरंत अप्रैल के अंदर ही राहु मेष राशि में और केतु का चतुर्थ भाव में आना आपको अपने घर वालों से, अपने काम को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा अलग रहना पड़ सकता है। यानी केतु के चतुर्थ भाव में होने के कारण और राहु के मेष राशि में होने के कारण आपको अपने घर वालों से दूरी बनानी पड़ सकती है अपने काम को लेकर के। उसके पश्चात दर्शकों, अगर हम बात करें कि अप्रैल के अंत तक जाते जाते स्थिति आपकी वहाँ पर भी सामान्य हो जाएगी। अगर हम कहें अगस्त की, तो अगस्त के महीने में आपके घर में नया मेहमान आने की संभावना, कोई नई खुशखबरी आने की संभावना, यानी फिर साल के अंत तक जाते जाते जो पारिवारिक जीवन है वो पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। दर्शकों, हम कर्क राशि वाले 2022 में क्या करें जिससे 2022 का साल जो है स्वास्थ्य के लिहाज से, हमारे पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, हमारी आर्थिक स्थिति हर तौर पर हमारे लिए बेहतरीन हो। कोशिश कीजिए कि आप साल के अंदर भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव चालीसा का पाठ करें। आपको शिव शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर तिल का अभिषेक करना है। और अगर संभव है दर्शकों, तो मेरा मानना है कि आप किसी ज्योतिष, किसी विद्वान की सलाह से एक सुच्चा मोती चांदी के अंदर बनवाकर भी धारण करें। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बिना किसी ज्योतिष विद्वान की सलाह के आपको ये एक नेचुरल पर्ल, सुच्चा मोती धारण नहीं करना है। हाँ, कर्क राशि वाले इस साल के अंदर धारण कर सकती हैं, बशर्ते किसी ज्योतिष ने आपकी कुंडली के आधार पर विश्लेषण करके आपको उसको पहनने की सलाह दी हो। लेकिन भगवान शिव की आपको आराधना जरूर करनी है। अगर संभव रहे तो आप रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय का जाप भी अपने घर पर करा सकते हैं।